जी नमस्कार दोस्तों, RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स कुमार गौरव सर की, जो उत्तर क्लासेस से हैं। पहले हम टॉप 5 क्वेश्चन डेली करंट अफेयर की डिस्कस करेंगे, उसके बाद 6th मंथ के जो कुछ रिवीजन है उसका डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आप RWR क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हैंड रिटेन नोट्स से रिवीजन होता रहे और आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलते रहें। चलो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स के जो है, क्यूलिंग स्टेशन लॉन्च किया गया है। एक क्यूलिंग स्टेशन लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। अंटार्कटिका के अध्ययन के लिए स्टेशन लॉन्च किया गया है। यह चीन का 5वां अनुसंधान स्टेशन है। कौन सा स्टेशन है? 5वां अनुसंधान स्टेशन है। चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा को रेनेनबी या युआन कहते हैं। दोनों नाम है चीन की मुद्रा के। चीन की जो शोक किसको कहते हैं? होंगो रिवर जो है, होंगो नदी को चीन का शोक कहते हैं। राम सागर के पास स्थापित किया गया, अंटार्कटिका में है। कहाँ पे स्थापित किया गया? जो चीन का क्यूलिंग स्टेशन है वो कहाँ स्थापित किया? राम सागर के पास स्थापित किया गया है, जो कहाँ पर है? अंटार्कटिका में है। ठीक है। भारत के मिशन जो हुए हैं अंटार्कटिका के लिए, कौन कौन से हुए हैं? तो भारत ने 3 मिशन लॉन्च किए हैं अंटार्कटिका के अध्ययन के लिए। मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री। कौन कौन से 3 हैं? मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री। भारत ने आर्कटिक के अध्ययन के लिए कौन सा लॉन्च किया है? हिमाद्री लॉन्च किया है। आर्कटिक के अध्ययन के लिए हिमाद्री और अंटार्कटिका के लिए मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री। अब ये जैसे पृथ्वी आप जान लेते हैं, आर्कटिक किसको कहते हैं, अंटार्कटिका किसको कहते हैं। ठीक है। जो ये पृथ्वी है, जो ऊपरी नॉर्थ में पड़ता है उसको आर्कटिक कहते हैं, जो साउथ में पड़ता है उसको अंटार्कटिका कहते हैं। तो नॉर्थ को आर्कटिक और साउथ को अंटार्कटिका कहते हैं। सबसे ऊंची चोटी अंटार्कटिका की, जो सबसे ऊंची चोटी उसका क्या नाम है? माउंट विल्सन मैसिफ है। सक्रिय ज्वालामुखी अंटार्कटिका का कौन सा है? माउंट इवेरस है। सक्रिय ज्वालामुखी जो अंटार्कटिका का पड़ता है माउंट इवेरस है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप है, जो कहाँ पर पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सेकंड क्वेश्चन, चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर जो लॉन्च किया गया वो क्या है? पहले जान लेते हैं कि 2024 का शुभंकर है वो क्या हुआ? अष्टलक्ष्मी है। 2024 का जो खेलो इंडिया गेम कहाँ होगा? असम में होगा। अष्टमुखी का मतलब होता है सजावटी पंखों वाली तितली है। इसमें क्या है? 8 पंखों वाली जो तितली सजावटी रूप से बनाई गई है। इसका अनावरण जो असम के चीफ मिनिस्टर CM जो हैं कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। जो क्या है? हेमंत बिस्वा उधर के CM हैं असम के। उन्होंने क्या किया? इसका शुभंकर किया है। थीम सॉन्ग क्या है? यूनाइटेड बाय स्पिरिट एंड एम्पावर्ड बाय पर्सन। चौथा असम में होगा यदि खेल यूनिवर्सिटी। तो पहला कहाँ हुआ था? सबसे पहले जान लेते। पहला उड़ीसा में 2020 में हुआ था, फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। सेकंड बेंगलुरु 2021 में हुआ था। थर्ड कहाँ हुआ था? यूपी में हुआ था, जिसका शुभंकर जीतू था। जीतू शुभंकर था, यूपी में हुआ था। और इसका 2024 का शुभंकर क्या है? अष्टलक्ष्मी। ये दोनों याद रखिएगा। 23 वाला भी पूछ सकता है, 24 वाला भी पूछ सकता है। ठीक है। तो 23 और 24 वाले दोनों पूछ सकते हैं। लल्लन टॉप क्या है? 6th खेलो इंडिया जो गेम हुआ कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु में हुआ था। शुभंकर क्या था? वीरा मगाई था। 37वां खेल कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। शुभंकर मोगा था। फर्स्ट स्थान किसका आया? महाराष्ट्र का आया है। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा। ठीक है। पैरा एशियन गेम्स चाइना के हांगझाऊ में हुआ था। भारत की रैंक इसमें 5वीं थी। शुभंकर फ्री पक्षी था। जो पैरा एशियन गेम था उसका शुभंकर क्या था? फ्री पक्षी था। फर्स्ट खेलो इंडिया गेम्स जो हुए कहाँ हुए? न्यू दिल्ली में हुआ। इसका शुभंकर उज्ज्वला था। टॉप पर स्टेट कौन था? हरियाणा था। फीफा 2022 का शुभंकर लाइव था। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया का शुभंकर क्या था? इंडिया में ICC वर्ल्ड कप 2023 हुआ था, उसका शुभंकर क्रिप्टोवर्स था। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रहने वाले खिलाड़ी कौन सा है? जसप्रीत बुमराह भारत के हैं, जो कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके हैं। ये विश्व के एकमात्र पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि तीनों फॉर्मेट नंबर 1 रहे हुए। इससे पहले कोई नहीं रहा हुआ। ठीक है। ये अभी
इंग्लैंड के खिलाफ बेस्ट परफॉर्मेंस देके 91 रन देकर 9 विकेट लिए इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ, जो कि इंडिया में हो रहा है। इसमें भारत क्या हुआ, विजेता बना हुआ है। T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन से हैं, सूर्या, दूसरी बार हुए हैं सूर्या, 2023 में भी और 24 में। T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्या, मतलब सूर्य कुमार यादव जो इंडिया के हैं। वनडे में विराट कोहली क्रिकेट ऑफ द ईयर है। टेस्ट में उस्मान ख्वाजा याद रखिएगा। वनडे और T20 में इंडिया के दोनों प्लेयर हैं। अर्जुन अवार्ड किस क्रिकेटर को मिला है, मोहम्मद शामी को मिला है। वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल किसको मिला था, जो इंडिया में होता 2023 में, मोहम्मद शामी को मिला था। गोल्डन बैट का अवार्ड किसको मिला था, विराट कोहली को मिला था। अगला क्वेश्चन है, यूपी में अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए पहले विदेशी नेता जो राम मंदिर के दर्शन किए उन्होंने कौन से नेता ने किए हैं, फिजी के उप प्रधानमंत्री विमान प्रसाद ने। फिजी के उप प्रधानमंत्री विमान प्रसाद अभी इंडिया के दौरे में, इन्होंने राम मंदिर के, ये पहले ऐसे विदेशी नेता हैं जो कि राम मंदिर के दर्शन किए हैं। राम मंदिर की हिस्ट्री हम जान लेते हैं। 1529 में मस्जिद बनाई गई, किसने बनाई थी, मीर बाकी ने। 6 दिसंबर 1952 को बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 2.77 एकड़ ज़मीन जो है रामलला मंदिर के लिए ये दी गई है, जो जहाँ पर बाबरी मस्जिद था। 2.77 एकड़ की ज़मीन रामलला मंदिर की है। 5 अगस्त 2020 को क्या हुआ, इसकी नींव रखी गई राम मंदिर की। और 22 जनवरी 2024 को भी हाल ही में प्राण प्रतिष्ठा समारोह रखा गया। कब रखा गया, 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह रखा गया। इससे पहले हम आगे क्लास लें इसको, इससे पहले आप RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम पर सारी क्लासें मिलती रहें। इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अयोध्या मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ, नागर शैली में हुआ। जो हमारे नॉर्थ के मंदिर होते हैं वो किस शैली में निर्माण होते हैं, नागर शैली में। और जो साउथ के मंदिर होते हैं वो द्रविड़ शैली में निर्माण होते हैं। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है कि साउथ के मंदिर किस शैली में होते हैं, द्रविड़ शैली में, और नॉर्थ इंडिया के मंदिर नागर शैली में। अयोध्या मंदिर का जो वास्तुकार थे, मंदिर के वास्तुकार श्रीकांत सोमपुरा थे। और मूर्ति के वास्तुकार कौन है, श्री अरुण योगीराज है। मूर्ति के वास्तुकार श्री अरुण योगीराज है। और अयोध्या मंदिर के जो वास्तुकार थे श्रीकांत सोमपुरा है। दोनों क्वेश्चन याद रखें। एयरपोर्ट जो अयोध्या में है, कौन सा एयरपोर्ट है, महर्षि वाल्मीकि जो एयरपोर्ट है अयोध्या में है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ पर है, बनारस में है। जेवर एयरपोर्ट नोएडा में पड़ता है। चौधरी चरण सिंह लखनऊ में पड़ता है। ये चारों एयरपोर्ट इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, ठीक है। हाल ही में भारत रत्न पुरस्कार 3 व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई है। 2 व्यक्तियों को पहले मिल चुका था, 3 व्यक्तियों को और घोषणा की गई। ये नहीं कहा गया है कि ये जो पुरस्कार भारत रत्न दिया जाएगा किस वर्ष के लिए दिया जाएगा, क्योंकि एक वर्ष में 3 से ज़्यादा व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। तो 2 को जो मिल चुका है वो कपूर ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी है, 2023 वाला जो। तो नंबर 1 चौधरी चरण सिंह, जो क्या थे, चौधरी चरण सिंह पूर्व PM रहे हुए हैं। किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए इनको क्या है, भारत रत्न के लिए नामित किया गया है। इन्हीं के जन्मदिन 23 दिसंबर के बर्थडे पर किसान डे मनाया जाता है। जो दूसरे नंबर के व्यक्ति MS स्वामीनाथन, इनको सारे लोग जानते होंगे। ये हरित क्रांति के लिए इन्होंने अच्छा काम किया था। हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, इसलिए MS स्वामीनाथन को नामित किया गया है। जो तीसरे व्यक्ति हैं PV नरसिम्हा राव, पूर्व PM रहे हुए हैं। विदेश नीति के लिए इन्होंने विदेश नीति के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है, इसलिए इन्होंने विदेश नीति के लिए PM नरसिम्हा राव को भारत रत्न के लिए नामित किया गया। तो 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं अभी हाल ही में नामित किया गया, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न के लिए नामित किया जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। पर आप बताइए कि विश्व में जो हरित क्रांति का शब्द दिया था वो किसने दिया था, तो विलियम बोर्ड ने हरित क्रांति का शब्द दिया था। पर जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग है। 2 व्यक्तियों को जो PM अवार्ड मिला वो कौन कौन से हैं, कपूरी ठाकुर हैं, जो क्या बिहार के CM रहे हुए हैं पहले, इनको जननायक के नाम से जाना जाता है। लालकृष्ण आडवाणी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनको भी क्या मिला है, हाल ही में
दो व्यक्तियों को जो भारत रत्न पुरस्कार मिला है, कपूर ठाकुर और लालकृष्ण अडवाणी को मिला है। कुछ पिछले भारत रत्न के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड मिला था 1954 में मिला था, 3 व्यक्तियों को मिला था। 3 व्यक्ति कौन कौन से? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, सीवी रमन थे और राजगोपालाचारी थे। मरणोपरांत भारत रत्न से किसे सम्मानित किया पहली बार? कौन सम्मानित हुए थे भारत रत्न से? लाल बहादुर शास्त्री सम्मानित हुए थे 1966 में। भारत रत्न से कौन सम्मानित हुए थे फर्स्ट टाइम? जो मरणोपरांत बनने के बाद जिसको मिला था, लाल बहादुर शास्त्री, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री इंडिया के रह चुके हैं 1966 में। फर्स्ट संगीतकार जिसको भारत रत्न मिला, सुब्बा लक्ष्मी को कब मिला? 1998। और पंडित रविशंकर को उनके नेक्स्ट ईयर में मिला 1999 में भारत रत्न पुरस्कार। कौन से विदेशी को भारत रत्न पुरस्कार मिला? 2 विदेशी को अभी तक भारत रत्न पुरस्कार मिला हुआ है। पहले व्यक्ति हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको कि सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने लाल कुर्ती दल की स्थापना की थी, जिसको क्या कहते हैं? लाल कुर्ती दल को खुदाई खिदमतदार कहते हैं। क्या कहते हैं? खुदाई खिदमतदार। और नेल्सन मंडेला को भी ये पुरस्कार मिला हुआ था। 2 विदेशी व्यक्ति कौन कौन से? खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आज के जो डेली करंट अफेयर्स रिवीजन था उनका मैंने करा दिया है, तो कर लेते हैं। जो कुछ क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं 6 मंथ के रिवीजन के, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे 6 मंथ के रिवीजन में, तो कुछ ही क्वेश्चन रिवीजन कराएंगे जिससे कि वीडियो लंबा ना हो। इससे पहले RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 6 मंथ रिवीजन अगस्त से जनवरी। ब्रिटेन के गृह मंत्री कौन बने? जेम्स कर्ली बने हुए। विदेश मंत्री बने डेविड कैमरन। सीएम जो अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, तो रेवंत रेड्डी कहाँ के सीएम बने? तेलंगाना के। विधानसभा सीटें कितनी थी? 119। भजन लाल शर्मा राजस्थान के बने हुए, जहाँ पर विधानसभा सीटें 200 थी। मोहन यादव MP के सीएम बने, जहाँ पर सीटें 230 हैं। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ की, और लाल देवमा कहाँ पे के सीएम बने? मिजोरम के। यूपी में सीटें जान लेते हैं। विधानसभा सीटें 403 हैं, विधान परिषद 100 हैं, लोकसभा सीटें 80 हैं और राज्यसभा सीटें 31 हैं। झारखंड के सीएम जो अभी हाल ही बने, हालांकि पूछा नहीं जाएगा, अभी एग्ज़ाम में 1 महीने के बाद जो एग्ज़ाम होगा उसमें पूछा जा सकता है। तो झारखंड के सीएम चंपई सोरेन हाल ही में बने हुए हैं। PM ई बस सेवा के अंदर 1000 बस शुरू होगी। PM ई बस सेवा है उसमें 1000 बस इलेक्ट्रिक बसें शुरू होंगी। वंदन योजना कहाँ लागू की गई? उत्तर प्रदेश में। मेरा माटी मेरा देश संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। टैगलाइन क्या है? मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन। चंद्रयान जो 3rd हुआ 14 जुलाई को लॉन्च किया गया है, 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था। LVM 3rd से लॉन्च किया गया। लैंडर क्या था? ये गलत लिखा हुआ है। रोवर क्या था? प्रज्ञान था। और लैंडर अभी हम आपको डिस्कस करके देखकर बता देंगे, अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है, ये लॉन्ग रखा हुआ है। चांद के साउथ पोल पर फर्स्ट देश भारत हुआ। चांद के जो फर्स्ट देश चांद पर पहुंचा, जो साउथ पोल पर, वो कौन पहुंचा है? भारत पहुंचा। जिस पॉइंट पर पहुंचा था उस पॉइंट का नाम क्या था? हाँ, लैंडर कौन था? रोवर प्रज्ञान था। और लैंडर देखो दिमाग में आ रहा पर आ नहीं पा रहा है। चांद के साउथ पोल पर फर्स्ट देश भारत हुआ। शिव शक्ति पॉइंट बोलते हैं, जिस पॉइंट पर लैंड किया था उसको क्या बोलते हैं? शिव शक्ति पॉइंट बोलते हैं। इसरो और जाक्सा मिलकर, मतलब इसरो कहाँ? इंडिया का है, और जाक्सा कहाँ? जापान का, मिलकर लूपेक्स मिशन चांद पर भेजेंगे। इन्होंने एक लूपेक्स मिशन, इसरो और जाक्सा ने मिलकर कौन सा चांद पर लूपेक्स मिशन भेजेंगे। कैर पूजा और खारची पूजा कहाँ होती? त्रिपुरा में होती। कैर पूजा और खारची पूजा त्रिपुरा में होती। ग्लोबल फिनटेक समिट मुंबई में हुई है। UIADI ने इसको शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में हुआ, जो हरियाणा में पड़ता है। भागीदार राज्य कौन सा है? असम है। भागीदार राज्य याद रखिएगा, असम है इसका। RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। 27 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? महाराष्ट्र के नासिक में। ये कब किया गया? 12 जनवरी को। मकर विलुक्कू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? केरल में। ऊँट फेस्टिवल बीकानेर में।
जो ऊँटों को सजाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उस्ता कला बोलते हैं। इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। वैदिक थीम पार्क वेद वन का शुभारंभ कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। आईआईटी दिल्ली का कैंपस जो हुआ है सब कहाँ हुआ है, यूएई में। आईआईटी दिल्ली ने ऑफशोर कैंपस खोला है। आईआईटी मद्रास ने जो ऑफशोर कैंपस खोला था वो कहाँ खोला था, जंजीबार में। इसकी फर्स्ट जो हेड है प्रीति अगलायक हैं, ठीक है। कोप 28 कहाँ हुआ, यूएई में। फर्स्ट सौर शहर कौन सा है, भारत का सांची है। स्टैच्यू ऑफ वननेस कौन सा है, एमपी ओंकारेश्वर में है शंकराचार्य की, जिसमें क्या है 108 फीट ऊंची स्टैच्यू है। महिला आरक्षण बिल जो पारित हुआ, 23% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। कौन सा एक्ट था, 106 एक्ट था। और बिल कौन सा था, 128 नंबर का बिल था। लागू कब हुआ महिला आरक्षण बिल, 29 सितंबर 2023 को। पेश किसने किया था, अर्जुन मेघवाल जो कि लॉ मिनिस्टर है। यूनेस्को में शामिल वर्ल्ड हेरिटेज में इंडिया का 41 नंबर का जो है शांति निकेतन है, और 42 नंबर का होयसल मंदिर है। रियाद सऊदी अरब में इसकी बैठक हुई थी यूनेस्को की, उसी में होयसल मंदिर को शामिल किया गया। पुराने पार्लियामेंट हाउस का नाम संविधान सदन रखा गया है। जो नया संविधान सभा बना है उसके जो वास्तुकार है विमल पटेल है। लोकसभा की सीटें इसमें कितनी हैं, जिसमें कि 888 सांसद बैठ सकते हैं। राज्यसभा में 384 सीटें हैं। सत्यजीत रे पुरस्कार किसको मिला है, माइकल डगलस को मिला है। 8वीं बार बेलन दी अवार्ड किसको मिला, मेसी को मिला है। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल कौन कौन से किए गए, 3 लोग शामिल किए गए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। डायना एडुल्जी जो इंडिया के डिसल्वा, और वीरेंद्र सहवाग, 2 लोग इंडिया की पहली महिला जो हैं डायना एडुल्जी इंडिया की शामिल की गई हैं। कुछ बच्चे क्वेश्चन बचे हैं। कार्टोग्राफी संग्रहालय कहाँ है, उत्तराखंड में। गंगा की डॉल्फिन को जली जीव किसने घोषित किया, उत्तर प्रदेश राज्य ने गंगा को जली डॉल्फिन घोषित किया। भारत के बाद अंबेडकर साहब की प्रतिमा कहाँ है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जिसका नाम दिया गया यूएसए में। पीएम द्वारा लॉन्च क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी, नमो भारत है। 8 पूर्व भारतीय जवानों को सजा देने से रोका गया है, किसने रोका गया है, कतर ने सजा देने के लिए बोला था, उसको फिर अभी हाल ही में रोक दिया गया है। सचिन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, वानखेड़े स्टेडियम में। कटी बिहू कहाँ है, असम में। बथखुम्मा तेलंगाना में। नंबा कम्बाला प्रतियोगिता कहाँ होती, कर्नाटक में। जल्लीकट्टू पोंगल तमिलनाडु में। सीआईएसएफ की फर्स्ट महिला हेड कौन सी बनी है, नीना गुप्ता बनी सीआईएसएफ की फर्स्ट महिला हेड। 16वें वित्त आयोग के हेड कौन है, अरविंद पनगड़िया। फर्स्ट डीजीपी जो महाराष्ट्र की बनी है जो महिला हैं वो कौन सी हैं, आईपीएस रश्मि शुक्ला फर्स्ट डीजीपी महिला महाराष्ट्र की बनी है। भूटान के पीएम शेरिंग टोबैगो हाल ही में बनाए गए। 21 लाख दीपकों के साथ देव दीपावली कहाँ पर मनाया गया, वाराणसी मनाया गया। देव दीपावली वाराणसी मनाया गया। ये थे हाल ही के आज के 6 मंथ के कुछ करंट अफेयर्स रिवीजन प्लस आज का रिवीजन। ऐसी वीडियो आपको मिलते रहे तो RWR क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लिए, जिससे कि आपको वहाँ पर PDF आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग RWR क्लासेस से।